है कि हमें ये 2 फॉर्म भरना है। अगर आपके पास कहीं फॉर्म लेने के लिए जा रहे हैं और आपके पास बहुत बड़े फॉर्म का चिट्ठा मिल जा रहा है तो समझिए कि आपको उलझाया जा रहा है, सुलझाया नहीं जा रहा है। और ये मात्र यही 2 फॉर्म है जो ज़मीन सर्वे से रिलेटेड है कि ये यहाँ पे खतियानी है, दादा परदादा जो भी, ये नहीं है, मृत है, ठीक है। तो क्या इनके मृत्यु प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता पड़ती है? कोई मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हाँ, तो आप अपना कॉलम में वहाँ उस समय लिख देंगे मृत। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ तस्लीम तन्हा और आप देख रहे हैं आज़ाद नागरिक न्यूज़ एंड ब्लॉग। अभी ज़मीन सर्वे को लेकर के हम जो आपको पहले भी वीडियो एक दिखा पाए हैं, इसमें एक अहम रोल आता है उस फॉर्म को भरने का जिसमें हम अपना ज़मीन के सर्वे करवा पाएँ। और ये आज की डेट में बहुत बड़ा हवा हो चुका है, जबकि इतना बड़ा हवा है नहीं। आइए हम जानते हैं किस प्रकार से हम अपने फॉर्म को भरें और एक मोटी फॉर्म की जो लाइन लगा करके लोग फॉर्म बेच रहे हैं वो किस प्रकार का फॉर्म है और हमें ज़मीन सर्वे में किस प्रकार के फॉर्म को भरना है। ये जानकारी आपको विशेष रूप से हम आपको पहले भी अपने वीडियो में मिलवाए हुए हैं। अशोक यादव जी जो ज़मीन के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं और अभी मौजूदा हालात में ये वार्ड पार्षद हैं मांझी के, वार्ड नंबर 12 के। और ये फॉर्म को किस तरीके से भरना है उसको भर के बताएंगे। सर, स्वागत है आज़ाद नागरिक चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से आपका। और मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि किस तरीके से इस फॉर्म को भरना है। जरा इसे भर करके फॉर्म को बताइएगा, ठीक है। देखिए, जो प्रपत्र 2 है, प्रपत्र 2 में भूमि से संबंधित विवरण भरना है। जैसे कि नाम आ गया, तो जो नाम आ गया वो वर्तमान जो रैयत हैं वो अपना नाम, पिता का नाम भरेंगे, पता भरेंगे। उसके बाद भूमि का खाता क्या है, उसका खेसरा क्या है और उसका रकबा क्या है। हिस्से के अनुसार यदि अपना भूमि का फॉर्म प्रपत्र 2 में भर रहे हैं तो वो अपने हिस्से की भूमि का खाता, खेसरा, रकबा वगैरह डालेंगे। चौहद्दी पर विशेष ध्यान देना है कि चौहद्दी जो बने वो वर्तमान चौहद्दी बने, ना कि पूर्व का जो खरीदगी है, दस्तावेज में है तो उस चौहद्दी को भरना है, नहीं। जो खतियानी है और उस चौहद्दी को भरना है, नहीं। जो वर्तमान में चौहद्दी है उसी चौहद्दी को दर्शाना होगा। ये प्रपत्र 2 में केवल ये भूमि से संबंधित विवरण देना है। और जहाँ तक प्रपत्र 3 क की बात है, प्रपत्र 3(1) की बात आती है, तो इसमें आप अपने परिवार के वंश वृक्ष को यानी वंशावली को दर्शाना है। और वंशावली दर्शाएंगे स्वघोषित, स्वयं एक अपना वंशावली कुर्सीनामा बनाएंगे और कुर्सीनामा के आधार पर ये साबित करेंगे कि हम जो हैं आज वर्तमान में वो खतियानी रैयत के ही वंशज हैं। किस तरीके से जरा बनाएंगे? जैसे मान लीजिए कि खतियान हमारे दादा मोहन के नाम से है, मान लीजिए मोहन के नाम से, मोहन के हम 3 लड़के हुए और एक लड़के से ये लोग भी, अब ये कुर्सीनामा में ये दर्शाना होगा कि मोहन जिंदा है या मृत है। तो यदि मोहन मृत है तो वहाँ उस कॉलम में मृत लिखना पड़ेगा। मृत जरूरी है, जो डिसीज पर्सन है, जो मर गए हैं, जो दुनिया छोड़ चले हैं। अब इस तरह से अब ये 2 लड़के हुए, इनके 3 लड़के हुए और इनका एक ही लड़का है हैं। अब ये सब लोग अपना अपना हिस्सा अलग अलग फॉर्म पर भरेंगे प्रपत्र 2 में, तो हिस्से के अनुसार अपना खाता, खेसरा, चौहद्दी डालते जाएंगे। और ऐसा नहीं है, मान लीजिए कुछ ऐसा परिवार है जो नहीं चाहता है कि हम लोग आपस में बंटवारा करें, बल्कि वो चाहता हो कि पूर्वजों के नाम की जमीन है, हम लोग सभी आदमी संयुक्त रूप से एक ही कॉलम में, एक ही प्रपत्र में फॉर्म भरें और उसमें वहीं से बराबर करके अपना जो है कि हकीकत डाल दें तो सहमति बन जाती है। तो वहाँ संयुक्त रूप से भी आप अपना नाम डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल ये बनता है, अभी मेरे सामने आया कि जैसे कि ये यहाँ पे खतियानी है, दादा परदादा जो भी, ये नहीं है, मृत है, ठीक है। तो क्या इनके मृत्यु प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता पड़ती है? कोई मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हाँ, तो आप अपना कॉलम में वहाँ उस समय लिख देंगे मृत। हाँ, आप देखें, अगर इस प्रकार के आपके माइंड में सवाल चल रहा है या इस तरीके का कोई मैंने आपको मैंने फैला रखा है, तो
बवंडर की आपके मैंने मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, तो ये गलत है। अभी मैंने इनसे जानकारी लिया, इन्होंने बताया कि स्वरूप मैंने स्व से अपने आप से भरना है, इसको खतियानी जो बनाना है अपने आप से भरना है। अब ये फॉर्म को हम दिखाएंगे कि कौन फॉर्म किस तरीके से भरना है, कहाँ पे भरना है। ये है आपका प्रपत्र 2। ये है और इस प्रपत्र 2 में ये जो कलम लिखा हुआ है ये भूमि से संबंधित है। तो इसमें रैयत का नाम, पिता का नाम, अस्थाई पता, खाता, खेसरा, रकबा और चौहद्दी वर्तमान में। वो जमीन का नेचर क्या है, किस्म क्या है, वो जमीन पर बाग बगीचा है या क्या कहते हैं गड्ढा है या चौर का जमीन है या बगल में भीट है या डी बसगीत का है, किस्म में आपको वो देना होगा। एक लाइन भरेंगे, इसको एक लाइन भरिए ना। जैसे मान लीजिए रैयत का नाम आ गया राम, पिता का नाम आ गया दशरथ, स्वर्गीय दशरथ हैं। अस्थाई पता इनका हो गया और ये खाता हो गया 5 मान लीजिए, खेसरा हो गया 12, रकबा ये 11.3 डिसमिल यानी 3 कट्ठा मान लिया जाए, 16 यानी 3 कट्ठा जमीन है। और इसका चौहद्दी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और ये चौहदीदार जो हैं वो जीवित होने चाहिए, जो जीवित होना चाहिए। अच्छा। यदि चौहदीदार बगल के हैं और हमारे दस्तावेज में या खतियान में वो थे और आज वो नहीं है, तो उनका जो वारिस है उन लोगों का नाम जैसे कि चौहद्दी में दर्शाना पड़ेगा। किस्म क्या है, किस्म में दे देंगे कि किस्म हमारा भीट है, डी बसगीत है या क्या कहते हैं बाग है या चौमरिया है ना, किस्म में आप डाल देंगे। जमाबंदी यदि चलती हो तो जमाबंदी नंबर डाल देंगे। और दावा का अधिकार क्या है, भूमि पर आपका क्या दावा है, तो ये मौरूसी खतियानी है या खरीदगी है केवाला से। अच्छा, यही भरना है। प्रपत्र 3 एक जो है यही वंश वृक्ष का है फॉर्मेट, और इसी वंश वृक्ष को एक नाम से यदि भर देते हैं तो यहाँ भरने के बाद आप अपना स्वघोषित कुर्सीनामा जो है आपका वो आप एक फॉर्मेट पर बना करके और उसको इसके साथ टैग कर देंगे। अच्छा। इसके अलावा कोई आधार कार्ड आप अपना संलग्न करेंगे, जरूर करेंगे, मोबाइल नंबर जरूर करेंगे। ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर करता है, न कि मृत्यु प्रमाण पत्र या जातीय आवासीय प्रमाण पत्र या कुछ। इसको थोड़ा सा भरते भैया, इसमें वही है जैसे कि आपने मान लिया कि मैं मोहन ना, मोहन, और ये किनके लड़के हुए, पिताजी का नाम हो गया। और यहाँ आ गया आपका डाटा, निवासी कहाँ के हैं, मोहल्ला, पोस्ट, थाना, अंचल क्या है। और ये भूमि का विवरण जो प्रपत्र 2 में हमने अंकित किया है वो किसके नाम से था हैं, जो वंशावली के अनुसार ये कहता है कि ये उत्तराधिकार, यानी कि वंशावली से हम लीगल वारिस हैं, तो उत्तराधिकार से या बंटवारा से आपने संपत्ति हासिल किया है तो बंटवारा से, या केवाला से है तो केवाला में कोई जरूरत नहीं है फॉर्म 3(1) भरने का, जो खुद का खरीदगी है, बल्कि उसमें केवल प्रपत्र 2 ही भरना है। अच्छा, उसमें सिर्फ प्रपत्र 2 ही भरना, जो मैंने बैनामा जो खरीदा जो खुद का है संपत्ति। अच्छा। उसमें फॉर्म 3(1) भरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि फॉर्म 2 ही भरा जाएगा। अभी देखा फॉर्म को लेकर के किस तरीके से इन्होंने समझाया कि हमें ये 2 फॉर्म भरना है। अगर आपके पास कहीं फॉर्म लेने के लिए जा रहे हैं और आपके पास बहुत बड़े फॉर्म का चिट्ठा मिल जा रहा है तो समझिए कि आपको उलझाया जा रहा है, सुलझाया नहीं जा रहा है। और ये मात्र यही 2 फॉर्म है जो ज़मीन सर्वे से रिलेटेड है। और तीसरा फॉर्म जो हमारे पास आता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं वंशावली का, कि दादा परदादाओं के ज़माने से कैसे हमारा हिस्सा झलकता है, उसको हम लोग क्या करते हैं इस पर दर्शाते हैं और इसके साथ में अटैच कर देते हैं। और साथ में लगाते हैं हम अपना क्या, आधार कार्ड, क्योंकि जीवित रैयत के नाम आज के डेट में ज़मीन सर्वे में आपको शो करना है। इससे बहुत पहले परेशानी भी होती थी कि दादा के नाम से है, पोता अलग बेच दिया, कोई पोता
था अलग बेच दिया। अभी क्या है कि आने वाले दिनों में ज़मीन बेचने का अधिकार सिर्फ उन लोगों को होगा जिनके नाम से रैयत बोल रहा है, उनको ही बेचने का अधिकार होगा। इसी लेकर के ये सर्वे चल रहा है। जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, हो सकता है कि कुछ अलग भी जानकारी हो, और जैसी भी जानकारी होगी मैं आपके पास लेकर के आऊँगा। आपका सवाल कमेंट बॉक्स में होना चाहिए, उसके माध्यम से मैं अनेकों प्रकार का वीडियो बनाऊँगा जो आपके सवालों का जवाब देते हुए रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात छूट गया हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।